शुरुआत करने हैं तीर्थ यात्रा। इससे पहले आप लोग जो भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बावजूद भी कोई चैप्टर आपका नहीं हुआ है स्कूल में या कहीं भी, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर जानकारी दीजिएगा, हम वो भी चैप्टर करा देंगे। देखिए, तो तीर्थ यात्रा आरंभ करने से पहले लेखक परिचय जरूरी है। सुदर्शन जी का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन खुद बनाना है, तुम लोग को लिख लेना है। क्वेश्चन मैं जब भी बोलूँगा तो तुरंत खाते में लिख लेना है। पहला हुआ कि सुदर्शन जी का पूरा नाम। ये सुदर्शन जी कौन थे? लेखक हैं। तीर्थ यात्रा जो चैप्टर है, क्वेश्चन ये भी आएगा, तीर्थ यात्रा पाठ के लेखक कौन थे? तो सुदर्शन। तो उनका पूरा नाम क्या था? देखो यहाँ पे, सुदर्शन जी का पूरा नाम, राइटर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पंडित, पी नहीं पंडित बद्रीनाथ भट्ट है। इनका जन्म हुआ था 1896 में सियालकोट। वर्तमान में सियालकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। लेखक कहाँ से बिलोंग करते थे? पाकिस्तान से हुआ था। हिंदी और उर्दू में आप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जो नाम पड़ा था 2 भाषाओं में, हिंदी और उर्दू में उनका नाम रखा गया था सुदर्शन। इसी नाम से वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। आपको बचपन से ही कहानियाँ पढ़ने की और लिखने का शौक़ था। उन्हें बचपन से ही एक आदत थी, कहानी को पढ़ना इंटरेस्ट था उनका, एक इंटरेस्टिंग हॉबी था, और लिखना भी। पहले आप उर्दू में लिखते थे। पहले वो किस में लिखते थे? उर्दू में लिखा करते थे। कोई भी कहानियाँ उर्दू में लिखा करते थे। अपने अपने बुक में ध्यान देना है, इधर उधर क्यों देख रहा है? लिखा करते थे। बाद में हिंदी में लिखना शुरू किए। बाद में वे किस भाषा में अपने लेखन का आरंभ किए? तो हिंदी भाषा में। आपकी पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उस समय न्यूज़पेपर निकलती थी, सरस्वती नाम की एक पत्रिका निकलती थी, जिस पत्रिका में वो अपनी कहानियों को छापा करते थे और वो कहानियाँ लोगों के पास जाया करता था, लोग उसे पढ़ा करते थे। हिंदी में आपने सैकड़ों कहानियाँ लिखी है। बहुत सारे कहानियाँ उन्होंने किससे लिखी है? हिंदी भाषा में। क्वेश्चन सिर्फ एक ही मैंने बोला कि सुदर्शन जी का पूरा नाम क्या था। अब बोलेगा सर जन्म वगैरह इतना नहीं चाहिए सब लेखक का, कुछ लेखक है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका चाहिए, जिस तरह प्रेमचंद हो गया, तुलसीदास हो गए, कई सारे ऐसे लेखक हैं जिनकी बार बार पूछता है एग्जाम में। इनका इतना नहीं चाहिए, इनका बस तीर्थ यात्रा से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। सुदर्शन जी का गणना द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कथाकारों में की जाती है। द्विवेदी भी एक लेखक है। उन युगों से इनकी जो गणना की जाती है, इनकी कहानियों की, इनकी रचनाओं की गणना की जाती है। सुदर्शन सुमन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुप्रभात आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ये कुछ क्वेश्चन ये जरूरी जान लेना जरूरी है, क्वेश्चन बना लेना। सुदर्शन जी के प्रसिद्ध कहानी कौन कौन से है? प्रसिद्ध कहानी, सुदर्शन जी के प्रसिद्ध कहानी कौन कौन से है? तो सुदर्शन सुमन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुप्रभात, कुछ उन्होंने कहानियाँ लिखे हैं। ये कुछ फेमस रहा है उस समय देखा जाए तो। कहानियों के अतिरिक्त उन्होंने अंजना, भाग्य चक्र, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट जैसे नाटकों तथा परिवर्तन नामक उपन्यास की रचना भी की थी। उन्होंने एक उपन्यास की रचना की जिस उपन्यास का नाम था परिवर्तन। उपन्यास का नाम क्या था? परिवर्तन। तुम लोग प्रेमचंद का कोई भी एक उपन्यास बोल सकता है, याद है? गोदान, निर्मला, सेवा सदन, ये सब प्रेमचंद का है। सन 1967 यानी 1957 क्या? हाँ, जो भी है हिंदी में, इंग्लिश में याद रखो। 1967 में आप परलोकगामी हुए। परलोकगामी होना मतलब मृत्यु की प्राप्ति होना। वो उनका जो देहांत होता है वो कितना होता है? 1967, है ना? तीर्थ यात्रा। अब हम तीर्थ यात्रा की थोड़ी सी समरी को पढ़ते हैं और जानेंगे कि तीर्थ यात्रा में हमें क्या क्या मिलने वाला है। दुकान में जाके पूछता है कि जनाब आपके दुकान में क्या क्या है? तो दुकानदार बोलता है मिठाई है, रसगुल्ला है, परोठा है, सिंगारा है, जो भी। तीर्थ यात्रा सुदर्शन जी द्वारा रचित एक सामाजिक कहानी है। तीर्थ यात्रा एक सामाजिक है। समाज में जो घटनाएं होती है
उस बेसिस पे उन्होंने इस कहानी को लिखे हैं। इसमें त्याग एवं परोपकार के महत्व को दर्शाया गया है। इसमें सबसे मोरल ऑफ द स्टोरी आपको निकलेगा त्याग और परोपकार, दूसरों का उपकार करना। परोपकार मतलब दूसरों का उपकार करना, और त्याग अपना होता है कि कुछ लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। वैसा ही है कि आपको त्याग भी करना जरूरी होता है लाइफ में। भारतीय संस्कृति में जीव मात्र के कल्याण की भावना को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। कि ये कहानी में आपको ये देखने में मिलेगा कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, उसमें क्या दिखाया गया है कि जीव मात्र के कल्याण की भावना, जीवों का कल्याण करो, यही उसी में तुम्हारा उपकार है, वही परोपकार है, वही सर्व है। समझ में आ रहा है? ये हमको देखने को मिलेगा इनकी कहानी में। परम धर्म मानने वाले अनेक दधीचियों की महान गाथाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। ऐसी भी भावना पर आधारित कहानी तीर्थ यात्रा हमें स्वार्थ का परित्याग कर परमार्थ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कि स्वार्थ, इस कहानी से पढ़ने के बाद जो लोग सेल्फिश होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, वो चीज़ अंदर से चला जाएगा। मतलब एक भावना पैदा होगा कि आपके अंदर कि हमें लोगों के लिए, औरों के लिए कुछ करना है। लाजवंती त्याग एवं ममता की प्रतिमूर्ति है। क्वेश्चन बना लो, लाजवंती को क्या रूप दिया गया था कहानी में? लाजवंती को किससे कल्पना की गई थी? क्वेश्चन किसी टाइप से भी बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी बना सकता है कि लाजवंती की कल्पना किससे की गई है, या लाजवंती को, मैंने क्या क्वेश्चन बोला थोड़ा पहले? हाँ, ये क्वेश्चन, लाजवंती को किससे तुलना की गई है, जो भी है। तो क्वेश्चन आएगा कि लाजवंती त्याग एवं ममता की प्रतिमूर्ति है। लाजवंती कैसी प्रतिमूर्ति थी? तो त्याग और ममता की। उसके अंदर त्याग था और ममता, एक माया था, माँ का जो जिस तरह होना चाहिए था वो ममता उसके अंदर भरा हुआ था। अपने पुत्र हेमराज के लिए देवी माता से मांगी मन्नत को पूरा करने के लिए वो तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी करती है। शायद मैं पढ़ाया था, तो कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन होगा। कोई नहीं देखा है तो तुम लोग देख ले। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अपने पुत्र हेमराज के लिए देवी माता से मांगी मन्नत को पूरा करने के लिए वो तीर्थ यात्रा जाने की तैयारी करती है। होता है कि देखो, लोगों का कुछ पाने के लिए लोग भगवान के पास दर में जाकर, मंदिरों में जाकर मन्नत मांगते हैं, प्रभु हमारी ये मनोकामनाएं पूरा कर दो, हम आपके तीर्थ यात्रा करेंगे या पूजा पाठ करेंगे, राइट। उसी तरह उसने मन्नत मांगी थी, उसका मन्नत पूरा हुआ और वह तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहती थी, तैयारी कर रही थी तीर्थ यात्रा का। खूब सवेरे वह तीर्थ यात्रा पर जाएगी, परंतु उसी रात अपने पड़ोसिन हरों की सिसकिया उसे तीर्थ यात्रा का त्याग करने पर विवश कर देती है। होता क्या है कि उसकी जो पड़ोसी थी, पड़ोसिन हरो नाम था, हरो की सिसकिया, वो रो रही थी बैठ के। उसकी एक पड़ोसिन थी, वो रो रही थी। उसका रोना इसके तीर्थ यात्रा मतलब क्या है, रुकावट पैदा कर देता है। अपनी बेटी की शादी के लिए बेहद चिंतित है। वो औरत जो थी पड़ोसिन, उसकी बेटी की विवाह होने वाली है और वो बहुत ही चिंता में डूबी हुई थी। किसमें डूबी हुई थी? चिंता में। बारातियों के स्वागत के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो जो हरो थी, पड़ोसिन थी, उसके जो बेटी का विवाह होगा, जो लड़के के साइड से बारात लेके आएंगे, उसके स्वागत के लिए पैसा उसके पास नहीं था। लाजवंती का मन पिघल जाता है। वो तीर्थ यात्रा के लिए संचित रुपए हरो को दे देती है। वो लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए, देखो तुम लोग भी कहीं जाएगा तो पहले से प्लानिंग करेगा, पैसे इकट्ठा करेगा। वो भी इकट्ठा करके रखी थी लाजवंती और अपनी सारी पैसे उस हरो को दे देती है। उस समय उसे जो आनंद मिलता है वह कई तीर्थ यात्राओं के कल्पित आनंद से बढ़कर है। उस समय जो उसको आनंद मिलता है कि उसका उपकार करके वो जो खुशी देखती है, हम इतना खुशी उछल रही है हरो कि उसका बेटी का विवाह हो जाएगा, तो ये खुशियाँ किसके नज़रों के सामने हुआ? लाजवंती का। लाजवंती ये खुशी देखकर कहती है कि शायद तीर्थ यात्रा में भी हमको ये खुशी नहीं मिलता।
यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जो सुख त्याग और परोपकार में है वो भोग में नहीं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हाईलाइट करो। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, बोला था व्याख्या कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए, कुछ भी कहता है एग्जामिनर, लेकिन ऊपर का बात को ही आपको बना के लिखना है। ये मैं आंसर दे दूंगा। जो सुख त्याग और परोपकार में है वो भोग में नहीं, यानी तुम त्याग करो, किसी का उपकार करो, सिर्फ अपने सेल्फिश के लिए मत कुछ करो, क्योंकि सेल्फिश के लिए तुम कुछ करेगा तो वो तुम्हारा खुशी नहीं होगा। चलो हम आरंभ करते हैं तीर्थ यात्रा। ओके, तीर्थ यात्रा। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, यानी लाजवंती कई पुत्रों का जन्म देती है। राइट, ध्यान देना है, कहानी एकदम लाजवाब है। मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। दुर्भाग्यवश बात है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि लाजवंती जो भी पुत्र का जन्म दी, सब के सब बचपन में ही, छोटे में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का एकमात्र सहारा बना। हेमराज जो था एकमात्र सहारा, उसका एक बेटा भगवान की दया से टिक जाता है और वो मन्नत मांगने के कारण बचता है, जिसका नाम पड़ता है हेमराज। और वो एक ही बेटा रहता है जो जीवन का सहारा बना। उसका मुंह देखकर वो पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। ऐसा होता है कि जब भी हेमराज की मुंह को निहारती थी तो लाजवंती जितने भी बच्चे मर गए उसको भूल जाती थी। समझ में आ रहा है? यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था। हेमराज कैसा था? जो जनरल साधारण लड़के रहते हैं, जिस तरह तुम है, हम है, वो है, हम ही लोग जैसे हेमराज भी था। मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। उसकी ममता इतनी भरी हुई थी, माँ इतना प्यार करती थी उससे कि ऐसा लगता था कि लाजवंती के लिए सारे संसार में उसके जैसा बेटा कहीं और नहीं है। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया। माँ की ममता ने उसकी आंखों को किस में डाल दिया? धोखे में। एक धोखा ही हो रहा है कि मेरा बेटा ही सबसे बड़ा है, मेरा बेटा ही सब कुछ है, ऐसा। तो ये थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती रहती थी, कि लाजवंती इतना चिंता करती थी हेमराज के लिए कि दिन रात उसे अपने छाती से लगा कर रखा करती थी, मानो वो कोई दीपक हो। मानो क्या है? दीपक हो। दीपक समझता है? जिस तरह एक दीपक को हम लोग जला के रखते हैं, हाँ, कहीं भी जाएंगे तो टॉर्च लाइट पर दीपक लेके जाएंगे, आएंगे तो लेके आएंगे, क्योंकि दीपक ही हमको अंधकार में दिखाएगा कहाँ पे क्या है। राइट, उस तरह दीपक समझकर वो रखी हुई थी, जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो इतना डरी हुई थी कि कहीं इसका भी कुछ ना हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? पहले का सब मृत्यु हो चुका है, एक बचा हुआ है, डरी हुई थी, थोड़ा भी बीमार पड़ने से ही वो एकदम टेंशन में आ जाती। समझ में आ रहा है? वो उसे छिपा छिपा कर रखती थी। क्या करके रखती थी? छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र ना लग जाए। वो नज़रों से भी बचाया करती थी लोगों की, कि ममता इतना भरा हुआ था कि चाहती थी कि इसे कहीं नज़र ना लग जाए। गांव के लड़के प्राय खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर के बाहर न निकलने देती थी। गांव के लड़के क्या करते थे? खेलते थे। देखिए, बच्चे तो खेलेंगे ही ना, तो हेमराज का भी तो इच्छा होगा बच्चों के ग्रुप में जाके खेलना, तुम लोग जिस तरह ग्रुप में खेलना चाहता है, लेकिन मम्मी उसे निकलने नहीं देती थी। और अगर कहीं और वह कभी वो निकल भी जाता तो वह घबरा कर उसे ढूंढने लग जाती थी। अगर निकल भी जाए लड़का हेमराज तो मम्मी ढूंढते हुए उसे पागल की तरह इधर उधर भटकती रहती थी। अब आगे पॉइंट। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बातें में यूं पागल क्यों हो जाती हो? किसको कहा जा रहा है? लाजवंती को। गांव की जो पड़ोसी स्त्रियां थी वो कहती, तुम अपने बच्चे के लिए इतना पागल इधर उधर ढूंढ रही है, तुम्हारा इतना टेंशन हो गया? हाँ, हमारे भी तो बेटे हैं, बच्चे हैं। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। हाँ, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो रहा है तो बोल देना चाहिए। आंखों में आंसू लहराने लगते। कि लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में पानी आ जाता। भराए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है, मेरा जी डर जाता है। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका।
यहाँ पे राइटर लिखते हैं कि देखो इतना सावधान करके रखी थी उसकी मम्मी, इसके बावजूद भी हेमराज नहीं बच सका। डेट मीन्स मृत्यु नहीं हुआ है, अभी कहानी बाकी है। प्राप्त काल था। अब देखो क्या हुआ था हेमराज को। अब हमें आगे की हिस्ट्री आपको समझाएगा कि क्या था कहानी में। प्राप्त काल था, सुबह की समय था। लाजवंती दूध दूह रही थी, गाय की दूध निकाल रही थी। कौन? लाजवंती। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला माँ। मुंह फुलाकर बोला माँ। आवाज में उदासी थी, आवाज में थोड़ी सी उदासापन। लोगों की लैंग्वेज, लोगों की एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि वो इंसान खुशी है कि दुखी है, राइट। तो आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गए। तुरंत ही लाजवंती जो बर्तन दूध का लिए थी वो तुरंत गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा? घबराते हुए कहती है कि हेम, एक तो निक नेम मैं कह सकता हूँ, हेमराज को हेम करके पुकारती थी। क्या है बेटा, इतना घबराए हुए क्यों हो तू? इस तरह क्यों बोलता है तू? क्या हुआ है? तुम इस तरह आवाज़ क्यों निकल रहा है तेरा, राइट। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबाए। हेमराज की आंखों में आंसू निकल आए। समझ में आ रहा है? रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बोल रहा है माँ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? बात साधारण थी। बात क्या था? वेरी सिंपल, राइट। सिर में दर्द होता है, आप क्या लगाते हैं? बाम लगाते हैं, मालिश करवाते हैं, दवा खाते हैं, बस ठीक हो जाते हैं। साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। लाजवंती पूरा टेंशन में पड़ गई, नारी हृदय सब कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। लाजवंती को वो टेंशन, ऐसा लग रहा है कि इतिहास कहानी उसके जिंदगी में दोबारा रिपीट हो रहा है। आंखों के सामने कहानियां बस रही है कि जो बीत चुका था वो फिर से उसी तरह रिपीट हो रहा है कि यही ऋतु था, यही समय था, ऐसा ही दिन था और उसका पहला पुत्र मर गया था जिसका नाम था मदन। क्वेश्चन हाईलाइट मारो, वहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि लाजवंती का पहला पुत्र कौन था? तो मदन, राइट, मदन था। वो भी इसी तरह बीमार हुआ था। वो भी क्या हुआ था? बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। ऐसा लग रहा है कि पैरों तले जमीन खिसकना मतलब सबसे भारी विपत्ति आना। देखो एक मुहावरा है, मैं बोल देता हूं, पैरों तले जमीन खिसकना, पैरों तले जमीन खिसकना मतलब भारी विपत्ति आना। इतना भारी विपत्ति उसको लगने लगा कि पैरों तले जमीन खिसक रहा है। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, गुड, ये होता है, अक्सर हुआ है कि एक बार कोई बच्चा अगर फेल हो जाए, कोई स्टूडेंट, दोबारा जब वो एग्जाम देने जाएगा तो बहुत डरेगा, जे मेरा तो गलती हुआ था, मैं फेल हो गया था, इस बार भी फेल ना हो जाओ। हाथ भी कांपता है राइटिंग के समय, मालूम है। उसी प्रकार हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती क्या हो गई? व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। देखो उस समय लोगों, डॉक्टर वगैरह इतना नहीं रहा करता था, लोग वैद्य से दिखाते थे। वैद्य क्या करता था? जड़ी बूटी की कुछ जड़ वगैरह ये सब लेके आएगा पेड़ों का, उसको पीसेगा, पानी मिलाएगा, कुछ कुछ मिलाएगा और आपको खिलाएगा। तो इस तरह बीमारियां ठीक किया जाता था पहले। समझ में आ रहा है? तो पहले राजाओं महाराजाओं के वहाँ पे एक दो वैद्य को अपॉइंटमेंट दिया जाता था, वैद्य रहा करते थे। अभी डॉक्टर अपॉइंटमेंट होता है ना, यही बात है। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। तो गांव में जो वैद्य जी थे, दाम क्या था वैद्य का? दाग मार के रखना है, दुर्गादास। बार बार मैं पॉइंट नहीं बोलूंगा, खुद का दिमाग होना चाहिए, नहीं तो छड़ी उठा के इतना है तू लोगों को। जो गांव में वैद्य का नाम क्या था? दुर्गादास। उनके हाथों से सैकड़ों रोगी, बहुत सारे रोगों को उन्होंने अच्छे किए, बहुत रोगियों को उन्होंने ठीक किए। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। उनका बड़ा क्या था? नाम था। लोग चर्चा में थे, हुए प्रसिद्ध थे। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। लाजवंती ऐसा लगता है कि फ्लाइट जिस तरह दौड़ के जाता है
उस तरह उड़ती हुई मैंने दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे एक पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। एक पुराना सा पेपर उठाए और उसको पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ में रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोली, क्यों बेटी क्या बात है? उतार कर बोले। वो तुरंत अपना चश्मा उतारते हैं और उससे बात करते हैं लाजवंती से, क्यों बेटी क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लगती हो? लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। हेम बीमार है यानी हेमराज बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से। कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। ये रिक्वेस्ट कर रही है लाजवंती अपने बेटे के लिए वैद्य जी दुर्गादास को। दुर्गादास नाम था, राइट? वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए मतलब चल दिए कि तुरंत वो रेडी हो गए और लाजवंती के साथ चल दिए, चलो हम तुम्हारे बेटे को देखते हैं। जाकर देखा तो हेम बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती लेके गई वैद्य जी को। वैद्य जी ने देखे और कहें कि इसको बुखार है। क्या है? बुखार है। बोले चिंता मत करो लाजवंती, हम कुछ दवा देते हैं, इसको खिला दो और वो ठीक हो जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। अठन्नी उस समय बहुत पैसा था। हाँ, वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिया। नहीं, फिर भी ले लिए। नहीं, ले लिए। ये मतलब एक तो टेक्निक है, ऊपर से ना बोलो और नीचे से ले लो। हाँ, नहीं चाहिए। मतलब होता क्या है कि हम खराब भी नहीं होंगे और आराम से अपना काम भी निकल जाए। हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, करता है क्या तुम लोग भी? हाँ, अच्छा। हाँ, बाद में पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। अभी देखो पॉइंट आता है, दवा खिला दिया जाता है, कई दिन बीत जाता है, अठन्नी भी चली जाती है, लेकिन बुखार नहीं जाता है। ये तो आश्चर्य बात है। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। उन्होंने दवा को एक्सचेंज किया, एक के बाद एक अलग अलग दवा दिए। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज देकर चले जाते। लोगों का क्या है? बस दिलासा देना। लोगों का क्या है? दिलासा देना, उपकार करना। कितने लोग जानते हैं? परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती। मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती, उसके सिरहाने बैठकर। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? हकीम जी यानी वैद्य जी, आप ये बताइए हमारे हेम को हुआ क्या है कि बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। क्या बुखार है? मियादी बुखार है। क्वेश्चन आएगा, वैद्य जी ने क्या उत्तर दिया था? जो क्या बुखार था हेमराज को, ये भी क्या बोलना पड़ेगा? दाग मार के रखो, हाईलाइट करके रखो। मियादी बुखार है। कैसा बुखार था? हेम। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियादी पूरी करके उतरेगा, पर कब तक उतरेगा यह? लाजवंती को थोड़ा मन में गुस्सा हो रहा है। 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। वैद्य जी कहते हैं देखो 21 दिन बाद यह बुखार उतरेगा। आज 11 दिन हो गए हैं, बस 10 दिन और है। किसी तरह यह दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। भगवान क्या करेगा? भला करेगा। किसी दिन 10 दिन और निकालना है तुम्हें, कम से कम 21 दिन यह बीमारी रहता है। इसलिए डॉक्टर भी कोई दवा देता है आपको, जब जाइएगा डॉक्टर के पास तो एक टाइम तक का डोज देता है कि आपको 1 सप्ताह खाना है, आपको 15 दिन खाना है,
क्योंकि वो जानता है इतने दिन नहीं टाना जाए इस दवा को, तो वो अंदर थोड़ा भी रह जाए तो बीमारी फिर से उपजाऊ हो सकता है। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं, सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताए या ना बताए। वैद्य जी भी सोच रहे थे लाजवंती को सच बोला जाए या नहीं बोला जाए। डॉक्टर बहुत सारा होता है कि कुछ पेशेंट मरने वाला होता है, तो कहता है काम कीजिए, इसको लेके जाइए घर में, सबसे मिलवा दीजिए। ये आपको इनडायरेक्टली आंसर दे दिया कि उसका टाइम आ चुका है, राइट। डायरेक्ट नहीं बोलेगा डॉक्टर, वो टेंशन जानता है, टेंशन कर लेगा। आखिर बोले। फिर ये वैद्य जी भी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कि बोल दिया जाए सच या ना बोला जाए। फिर आखिर बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। मेरा हिसाब से कि ये भी देखो इनडायरेक्टली आंसर दे रहे हैं कि बुखार बहुत भयानक है और ख़राब भी है बुखार इसका। तो मेरा राय यह है कि मैं सजेशन करता हूँ इसका पिताजी कहीं भी है तो उसको बुलवा लो, मतलब इनडायरेक्टली कि एक बार देखो के लिए बेटे को, हो सकता है इसकी भी मृत्यु हो जाए, राइट। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरन पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो दशा उसके मन की होती होगी। अब देखो यहाँ पे एक काल्पनिक दृष्टि के साथ एक दूसरे से कल्पना किया गया है कि देखो जब तुम लोग राजस्थान में जाएगा, तो राजस्थान में या जब गर्मी पड़ती है, बहुत धूप पड़ती है, प्यासा बहुत लगता है, तो तुम्हें भी दूर से या हिरन को भी राजस्थान में दूर से दिखाई देता है, वहाँ पे चमक रहा है, डेट मीन्स वहाँ पे वाटर है, पानी है। दूर से गर्मी चमकती हुई, मरीचिका कहा जाता है, साइंस में एक चैप्टर है मरीचिका, जब पढ़ेगा दूर से तुम देखेगा तो चमकता हुआ नजर आएगा कि वहाँ पे पानी ही पानी है, चमक रहा है, ऐसा दिखाई देगा। जब पास जाके देखेगा तो फिर बालू, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो वही कह रही है कि मैं क्या सोचा था और उसका मन की दशा क्या होगा, ऐसा हो रहा है। वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, फिर उसी तरह खेलता फिरेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा, माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य जी की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। हेम मम्मी तो सोची थी कुछ एक दिन में ठीक हो जाएगा, फिर लड़का दौड़ेगा, खेलेगा और हम भी देखेंगे, लेकिन अभी निराशा फैल गया, दिल उसका बैठ गया। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। लाजवंती के पति का नाम क्या था? रामलाल। जब भी कैरेक्टर आते हैं ना, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा। तार डेट मीन्स चिट्ठी, तार डेट मीन्स चिट्ठी भेजा। उसने उसे तार भेजा मतलब चिट्ठी भेजती है। वो तीसरे दिन पहुंच गया। तीसरे दिन में ही हेमराज के पिताजी रामलाल आ जाते हैं। उसकी मम्मी उसे चिट्ठी भेजती है और वो आ जाते हैं। इलाज दुगुनी सावधानी से होने लगा। उसका पिताजी आने के बाद इलाज और अच्छे से चलने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। इतना बुखार था कि आग की तरह गर्मी फैला हुआ था, शरीर इतना गर्म हो चुका था। 21वां दिन 21 डेज में लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे क्या बुखार एकाएक उतरेगा, क्या बुखार एकाएक उतरेगा। समझ में आ रहा है? वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। आज की रात बहुत भयानक है, तुम लोग सावधान रहना, थोड़ा सा अच्छा से देख रेख करना इसका। आज रात को ही डायरेक्टली इसका बुखार उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वेद के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। वेद ने ऐसा शब्द बोला कि लग रहा है कि आने वाला डर सता रहा है। रामलाल दवाइयाँ संभाल कर बेटे के सिरहाने बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय का चैन न था। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। मंदिर की ओर चलती है,
घी के दीपक जलाकर एक मम्मी बेटे की अब दुआ मांगने कहाँ जाती है? मंदिर की ओर। इसलिए माँ तो माँ होती है, समझ में आ रहा है? इसी समय उसके आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। देवी के सामने मंदिर में जाकर उसकी मम्मी रोती है। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया। तूने, ऐसा लग रहा है कि रोती 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 बाद में चुप हो जाती है। अचानक सा चुप होने के बाद अपना मुंह उठाकर जब भगवान को देखती है तो ऐसा लगता है उसके कान में एक आवाज़ आता है, तूने हमारे हृदय को मोम बना दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मानता यानी मन्नत मांगी। देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। मैं क्या करूंगा? तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा दिया हो, जैसा उसका संकट टल गया हो। वह निश्चित हो गई कि अब उसके हेम कोई भय नहीं है। अब उसके हेम कोई दिया है ना, भय नहीं, हेम का कोई भय नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। लौटी तो उसके पांव जमीन पर ना पड़ते थे। उसके हृदय सागर में आनंद की तरंगे उठ रही थी। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया। तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ के घर में राम जन्म लिए। तो बाय द वे ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट आपको फिर से डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा, पार्ट 2। इसके बाद पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ओवरऑल कंप्लीट करेंगे हम लोग 3 पार्ट में इसको। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे है।